नमस्कार। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो सवाल आपके स्क्रीन पर है इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कि आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस आपको मिल चुका है, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि किसी कारण मैं अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर सका, लेकिन अब मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो उस केस में जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया था, वो मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि अगर आपको आगे पढ़ना है तो लीगल सिचुएशन यही रहेंगी कि आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो लाइसेंस है, वो सरेंडर करना चाहिए और फिर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लीगली कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब ये बात मैं आपको बताता हूँ कि आप डिप्लोमा करने के बाद डिग्री करने के लिए आपको आपका लाइसेंस सरेंडर करना होगा, इसका मतलब यही होगा कि जो मैंने पैसे यहाँ पर डिप्लोमा के बाद कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस लेने के लिए खर्च किए थे वो सब बर्बाद हो चुके हैं। जो लाइसेंस है वो मुझे फेंक देना होगा। अब देखिए, ऐसी सिचुएशन नहीं है। ये बेसिकली आपको सवाल अभी समझ में आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन केसेस में आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन है या फिर लाइसेंस है वो सरेंडर करने की या फिर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि डिप्लोमा के बाद आप डिग्री करना क्यों चाहते हो। देखिए, मैं भी इसी बात के लिए आपको प्रमोट करूँगा कि आप हो सके आपसे जितना पॉसिबल उतना ज़्यादा आप पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन आप एक्वायर कीजिए। लेकिन बात यह है कि अगर आप इस माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हो कि डिप्लोमा पर जो मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, अगर मैं डिग्री हासिल कर लूँगा तो उसके बाद मुझे और बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टेट में मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आपके पास डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन में, जेडपी कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन में इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली मैं कहूँगा ये सिर्फ एंट्री लेवल होती है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। आपका जो भी वर्क है, आपको कितना ज़्यादा वर्क मिलेगा ये डिपेंड करता है आपके वर्क डन पर। वर्क डन का मतलब क्या हुआ कि आप कितने सक्सेसफुली जो आपको टेंडर मिले थे, वर्क मिले थे, उनको आपने कंप्लीट किया है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये चीज़ यहाँ पर फ़र्क नहीं आता कि आपके पास डिप्लोमा है कि डिग्री है कॉन्ट्रैक्टर करियर के लिए। लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये अभी के लिए कुछ स्टेट में अप्लीकेबल है, कुछ स्टेट में नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि क्या सच में अगर मैं डिग्री हासिल करता हूँ या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे अगर यहाँ पर मिल जाता है तो क्या मेरे कॉन्ट्रैक्टर करियर में जो मेरा रजिस्ट्रेशन है उसे मैं अपग्रेड कर सकता हूँ या नहीं। ये एक चीज़ रही। अब दूसरी बात कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर जो लाइसेंस उनके पास है या फिर जो करियर वो यहाँ पर उसमें अपना टाइम दे रहे हैं, उसके लिए डिग्री नहीं चाहिए, बल्कि किसी और सेक्टर में ट्राई करना है, वहाँ पर डिग्री की डिमांड है, इसलिए उन्हें डिग्री चाहिए। तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो देखिए, दोनों भी केस में एक सिचुएशन मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास डिप्लोमा बेसिस पर एक कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो उस केस में लीगली आप पर एक्शन तभी ली जा सकती है जब कोई कंप्लेंट करता है कि आपने ऑलरेडी एक काम आपके हाथ में है जो वर्क इन प्रोग्रेस है और वहाँ पर आप उस टाइम में एजुकेशन भी आपका शुरू है, तो उस केस में मे भी आपको इशू आ सकता है इन लीगल टर्म। बिकॉज जब आपने अप्लाई किया था डिप्लोमा बेसिस पर, उस वक्त आपने वहाँ पर लिख के दिया था, जो कि अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात करूँ, वहाँ पर अनएम्प्लॉयड कैटेगरी का जो रजिस्ट्रेशन था उस पर आपने एक बॉन्ड लिख के दिया था। उस बॉन्ड पर था कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, डिप्लोमा या फिर डिग्री वटेवर जो भी उस वक्त आपने लिख के दिया था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है और मुझे काम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर इस जो भी रिजर्वेशन मुझे मिल रहा है एज अनएम्प्लॉयड उसका मैं फ़ायदा लेना चाहता हूँ। तो इस कारण आप पर कोई भी लीगल एक्शन मैं कहूँगा कि उठाई जा सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके हाथ में कोई भी काम नहीं है, फिर भी आपके पास रजिस्ट्रेशन है और आप अगर इस केस में अगर आपका क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आपके पास रजिस्ट्रेशन है लेकिन आपके पास फ़िलहाल कोई काम नहीं है और जब आपका एजुकेशन कंप्लीट हो रहा है, डिग्री हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उस वक्त आपने एक भी काम अगर नहीं लिया, एक भी काम के लिए अगर अप्लाई नहीं किया तो लीगली आप पर कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं उठा सकता। एक चीज़ हो सकती है कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसे अपग्रेड कर लीजिए डिग्री बेसिस पर। इससे आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। लेकिन इससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अगर कोई आपके अगेंस्ट अगर कंप्लेंट यहाँ पर लॉन्च करेगा कि देखिए इनके पास डिप्लोमा के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन था लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने डिग्री हासिल की है तो ये कैसे हुआ, तो उस वक्त आप ये चीज़ें क्लियर कर सकते हो कि मैंने इस टाइम में कोई
दूसरा काम नहीं लिया था। देखिए ये जो वीडियो है ये तब आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा जब आप पर कंप्लेंट लॉन्च होंगी, और कंप्लेंट आप पर तब लॉन्च होंगी जब आप बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन जाओगे या फिर आपके साथ बहुत बड़ी कोई पार्टी हो जिससे पॉलिटिकली या फिर कोई भी, मैं कहूँगा कि जेलेसी फॉर्म हो सकती है। उस केस में ही इस तरह से सिचुएशन आप पर आ सकती है। लेकिन अदरवाइज मैं एक्चुअल फील्ड पर अगर आपको मतलब रियलिटी अगर बताऊँ तो लोग कई ऐसे हैं कि जो डिप्लोमा होने के बाद भी काम भी कर रहे हैं, एजुकेशन भी कर रहे हैं, हालांकि वो चीज़ें गलत हैं। लेकिन अब मैंने आपके सामने जो रियलिटी है वो भी रख दी है, लीगल सिचुएशन है वो भी यहाँ पर आपके सामने रख दी है। तो मैं आपको किसी भी तरह इन राइट वे और रॉन्ग वे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस आपको रूल्स बताए हैं और इसमें जो लीगल रास्ता है वो मैंने आपको बताया। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको मदद होगी। थैंक यू।